हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग ब्लाइंड 75 सीरीज़ का स्ट्रिंग का नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो है दोस्तों लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। तो दोस्तों इसमें एक स्ट्रिंग दी गई है और हम लोग को इसमें एक सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है जो लॉन्गेस्ट हो और वो पैलिंड्रोम हो, और उस स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर ये स्ट्रिंग दी है SBABAD, ठीक है, इसका आउटपुट क्या हो सकता है? BAB इसमें एक सब स्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोम भी है। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कौन सी होती है दोस्तों? पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती हैं जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड अगर रीड करें तो वो सेम होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसे स्टार्टिंग से रीड करें तो ये BAB है, और बैक से रीड करें तो भी ये BAB है, ठीक है। इसमें ABA ये वाली जो है, ये भी इसका आंसर आउटपुट दे सकते हैं। या CBBD में क्या होंगी दोस्तों? लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग वो होगी BB। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये है, जैसे दोस्तों सपोज करो दोस्तों, ये है हमारी एक स्ट्रिंग है। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम DP से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये है BABAD, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, एक DP बनाएंगे जो ये सपोज करो अगर n लेंथ की है तो DP जो हमारी बनेगी वो n, की बनेगी दोस्तों, ठीक है। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे ये BABAD, ठीक है। अब हम इस DP को जो है ये फिल कैसे करेंगे, वो ये अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग को फिल कैसे करना है, एक मिनट में ये बना लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको हम फिल कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम गैप वाइज फिल करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पहले करेंगे DP जो है पहले, जैसे I और J, DP ऑफ IJL जो होगा, ये इसमें जो भी अगर एलिमेंट है वो IJ, मतलब IJ से फॉर्म करके जो भी सब स्ट्रिंग बन रही है, अगर वो पैलिंड्रोम होगी तो वो ट्रू, यहाँ पे ट्रू स्टोर होगा, वरना फॉल्स स्टोर होगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे सपोज करो ये क्या, अगर इसको देखते हैं तो ये क्या है, इसको हम 0 1 2 3 4, ठीक है। ये मैं उसका 0 1 2 3 4 है, ठीक है। और दोस्तों इसको हम डायगोनली फिल करेंगे। डायगोनली फिल करने का भी एक फ़ायदा है जो भी आपको समझ में आएगा। पहले हम क्या कर देंगे, जैसे 0 0 है, DP ऑफ 0 0, क्या 0 0 DP जो है वो पैलिंड्रोम है? ये वाली 0 0, हाँ, मतलब इसका गैप कोई नहीं है, मतलब 0 0 मतलब बी स्ट्रिंग जो है के लिए पैलिंड्रोम है, हाँ ये ट्रू है। DP ऑफ 1 1, ए मतलब हर जो सिंगल जो भी कैरेक्टर होता है वो पैलिंड्रोम ही होता है। जैसे ए है तो ये भी ट्रू आ जाएगा, जी 2 2 ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से डायगोनल फिर से इस तरह से फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब DP 0 1 कर रहे हैं, DP 0 1 फिल कर रहे हैं, तो इसमें चेक करेंगे क्या 0 का कैरेक्टर और 1 का कैरेक्टर सेम है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये फॉल्स होगा। अब DP 1 2 फिल कर रहे हैं, अब देख रहे हैं क्या 1 का कैरेक्टर 2 का कैरेक्टर सेम है, नहीं है दोस्तों, ये फॉल्स होगा। 2 3 का देख रहे हैं, ये सेम है, नहीं है, फॉल्स होगा। 3 4 का देख रहे हैं, 3 4 का कैरेक्टर सेम है, नहीं, फॉल्स है। तो DP ऑफ 3 4 जो है ये क्या शो कर रही है दोस्तों, ये शो कर रही है कि क्या 3 4 में जो सबस्ट्रिंग बन रही है क्या वो पैलिंड्रोम है, और 3 4 में सबस्ट्रिंग कौन सी बन रही है, AD पैलिंड्रोम है, AD पैलिंड्रोम नहीं है, तो ये फॉल्स। अब आए दोस्तों, अब लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रेज कर लूँ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आए जैसे DP ऑफ 0 2, ठीक है। अब हम लोग 0 से 2 में, अब ये 0 से 2 में कौन सी सबस्ट्रिंग बन रही है, BAB। अब हम लोग इसको फिल कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कि DP ऑफ I, ये क्या 0 और 2 पे जो भी कैरेक्टर है वो सेम है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, BAB में अगर BB सेम है और इसकी बीच वाली अगर स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम है, तो हाँ ये और पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी ना दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, BB सेम है, अगर BB सेम है तो इसका जो I+1 और J-1 पे स्ट्रिंग हम चेक करेंगे, अगर ट्रू है तो हम इसको ट्रू कर देंगे। जैसे B और B इसमें सेम है, हाँ सेम है। अब इसका ये वाला जो इंडेक्स है, क्या ये ट्रू है, ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू कब होगा, जब वो पैलिंड्रोम होगा, तो मतलब ओवरऑल स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो गई, ठीक है, ट्रू कर दिया। A में चेक किया, A सेम है, हाँ सेम है। अब A के ये वाला जो फिल होगा, ये वाला जो सेल है, क्या ये ट्रू है, हाँ ट्रू है।
बी डी सेम है, सेम नहीं है तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है दोस्तों, यही हम ओवरऑल अब हमारे 0 3 ये चेक किया। बी ए सेम है, सेम नहीं है तो फॉल्स, पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकती। यहाँ पे ए डी सेम है, नहीं है, फॉल्स। अब बी और डी पे आए, बी डी सेम है, नहीं है, फॉल्स। तो ऐसे दोस्तों हम पूरी डीपी फिल करेंगे, और जब भी हमें हमें कोई भी ट्रू मिलेगा दोस्तों, जब भी हमें कोई भी ट्रू मिलेगा तो उसको रिजल्ट को हम स्टोर कर देंगे। क्यों स्टोर कर देंगे दोस्तों? क्योंकि हम लोग गैप बढ़ाते हुए फिल कर रहे हैं और हम लोग को लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम फिल करनी है। तो जब भी हमें गैप बढ़ाते हुए फिल करेंगे, तो जब भी हमें इसका ट्रू मिलेगा तो वो जो आंसर है वो उसको हम रिजल्ट में स्टोर कर लेंगे, और वही रिजल्ट का हमारा आउटपुट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टोर करते हुए चले गए, तो यहाँ पे ट्रू आया, ये अभी हम जितनी बार ट्रू आएगा अभी हमारे ट्रू में डी स्टोर है रिजल्ट में। ठीक है, फिर हमने यहाँ स्टोर किया, यहाँ पे कोई नहीं मिला। जैसे ही हमने अब यहाँ स्टोर किया, अब हमारा ये ट्रू आया, तो हमने कौन सी स्ट्रिंग मिल गई हम लोग को? बी ए बी। फिर हमें ट्रू मिला, फिर हमारे रिजल्ट में क्या आ गया? ए बी ए। तो दोस्तों जैसे ही हम गैप बढ़ाते जाएंगे तो जो हमें पैलिंड्रोम में जो मैक्सिमम स्ट्रिंग मिलेगी वो उसको हम आउटपुट में कर लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसका हम लोग कोड लिखते हैं कि कैसे हम लोग इस कोड को अप्रोच करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको पहले ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसका कोड करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब ये कैसे स्टार्ट करेंगे, जस्ट अ मिनट। इंट हम लोग ने क्या किया, पहले इंट एन करा लिया, एस डॉट लेंथ, LENGTH। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ने क्या किया, बूलियन DP इक्वल टू न्यू बूलियन n कॉमा n। ठीक है दोस्तों, अब ने एक स्ट्रिंग रिजल्ट भी बना लिया जो मैक्सिमम स्टोर करेगा, मैक्सिमम लेंथ फॉर इंट g इक्वल टू 0, g इज लेस देन n g++। ठीक है दोस्तों, और फिर हमने क्या किया, फॉर ये g अपना गैप दिखा रहा है कि हम गैप कितने का ले रहे हैं अभी। फॉर इंट i इक्वल टू 0, फिर g इज इक्वल टू g कर देंगे, और j हमारा लेस देन n होगा, और i प्लस प्लस करेंगे दोस्तों, और j प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, अब हमारा अगर गैप 0 है, अगर g 0 है तो DP ऑफ ij हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर जो होता है हमेशा क्या होता है दोस्तों, ट्रू होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एल्स इफ हमारा g इक्वल टू 1 है, मतलब एक ही 2 कैरेक्टर है स्ट्रिंग में, तो हम क्या करेंगे, इफ एस डॉट कैर एट आई इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट जे। ठीक है, तो DP ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू ट्रू, एल्स DP ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद से हम लोग ने क्या किया, एल्स अगर उससे ज़्यादा कैरेक्टर है तो हम लोग कैसे डील करेंगे। अब हम लोग कैसे डील करेंगे, अब हाँ, अगर एस डॉट कैर एट आई, अगर कैर एट आई जो है एस डॉट कैर एट जे के बराबर है, अगर जे के बराबर है, और एंड DP ऑफ आई प्लस 1, और जो है J-1, अगर ये ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, DP ऑफ आई कॉमा जे जो होगा ये ट्रू हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें क्या कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर सेम है और बीच वाली स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है दोस्तों, अगर स्टार्टिंग कैरेक्टर सेम है तो बीच वाली स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, तो क्या होगी, ओवरऑल स्ट्रिंग जो होगी वो भी हमारी पैलिंड्रोम होगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो DP ऑफ आई जे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, फॉर हो गया, ये हो गया हमारा एल्स के बाद। अब जैसे ही अगर हमें DP ऑफ आई जे ट्रू मिल जाती है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, आई कॉमा जे अगर ट्रू मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में एस डॉट सब स्ट्रिंग आई कॉमा जे प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे दोस्तों रिजल्ट। ये चलिए रन करते हैं।
एक्सेप्ट हो गए हैं दोनों टेस्ट केस दोस्तों। सारे टेस्ट के दोस्तों पास हो गए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो दोस्तों इसकी अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये क्या होगा, ओ ऑफ एन, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दोस्तों ऊपर वाली क्या होगी, ओ ऑफ एन तक चलेगी मैक्सिमम। ये वाली क्या होगी, अगर इसका मैक्स देखा जाए तो ओ ऑफ एन, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी दोस्तों, ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, चलिए मिलते हैं नए क्वेश्चन में, चलिए बाय।